सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो चलो एक बार फिर से हम देख लेते हैं वो कौन सा वर्ड है, वो क्वेश्चंस, वो पिक्चर रिलेटेड विद विलेज, कंट्री। ओके, सो हु क्रिएटेड द कंट्री, ये था हमारा क्वेश्चंस। और हमने कौन कौन से वर्ड को सर्कल किया है, यहाँ रेड मार्क में आप देखेंगे और मिलाएंगे अपने लिस्ट से। कंट्री, हेल्थ, वर्च्यू, गिफ्ट, sweet, abound, fields, groves, fatigue, art, element, harm, groves, planted, console, pensive, wanderer, shades, moonbeam, sleeping leaves, birds wobbling, music, lamps, satellite, harmonious notes, thrush, nightingale. So ये सारे वर्ड्स रिलेट करेंगे विलेज को। लेट्स सी द सेकेंड पिक्चर एंड द क्वेश्चंस। सो अभी आपने पिक्चर देखा, ये एक पिक्चर है टाउन का और आपका क्वेश्चन है हु मेट द टाउन। देखते हैं इसे इस पोएम की नज़र से। God made the country and man made the town. तो यहाँ पे man made the town और इसे कनेक्ट करेगा आगे का सारा वर्ड। What wonder then that health and virtue gifts that can alone make sweet the bitter drought. यहाँ पे bitter जो sweet का अपोजिट है, यानी sweet अगर विलेज को कनेक्ट कर रहा है तो bitter टाउन को। drought डिफिकल्टीज, मुश्किलें जो हमें लाइफ में मिलती हैं, वो भी बिकॉज ऑफ टाउन। दैट लाइफ होल्ड्स ऑफ टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड एंड लीस्ट बी थ्रेटन इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स। ये थ्रेटन टाउन की वजह से बहुत ज़्यादा है, लेकिन फील्ड एंड ग्रोव्स की वजह से कम हो चुकी है। तो फिलहाल थ्रेटेंड है टाउन की वजह से। पजेज ये, बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये जो वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश में ये लिखा करते थे, लेकिन अब इसे हम यू कह के बुलाते हैं, मीन्स इसको हम यू कहा करते हैं। पजेज ये, देयरफॉर ये, हु बोर्न अबाउट, यानी ये जो ये मतलब यू की जो बात हो रही है वो उन लोगों की बात हो रही है हु बोर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सीडान्स। चैरियट यानी रथ एंड सीडान्स मतलब पालकी। सो जो लोग रथ पे चलते हैं, पालकी पे चलते हैं, सो ये कौन से लोग हैं? ये हैं शहर के लोग। और रथ और पालकी पे चलने पे उन्हें कहाँ थकान होगी? उन्हें तो होगी बट दैट ऑफ आइडियलनेस, लेजीनेस होगी, और वो थोड़े आलसी होंगे, सुस्त होंगे। एंड टेस्ट नो सीन्स, और उन्हें कहाँ मज़ा मिलेगा? किस चीज़ का? बट सच एज आर्ट कॉन्ट्राइव्स, यानी वो नो सीन्स या टेस्ट करेंगे बिल्कुल भी नहीं, उन्हें वो चीज़ पता चलेगी जो वो गांव को फील कर पाएंगे। पजेज ये स्टिल, अब यहाँ पे देखना है ये भी ये और ये है। सो पजेज ये स्टिल योर एलिमेंट, योर एलिमेंट गांव का जो माहौल है, गांव का जो एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग्स है, वो उन लोगों के लिए है जिनके पास ये आर्ट है, जो नेचुरल ब्यूटी रखते हैं। यहाँ पे पजेज ये स्टिल, ये गांव के लोग हैं जो नेचुरल सराउंडिंग्स में रहते हैं
और ये उनके लिए बहुत शाइन की बात है, मीन्स बहुत फख्र की बात है। देयर ओनली कैन ये शाइन, और ये उसको जब इनके पास नेचुरल एटमॉस्फेयर हो गया, नेचुरल चीज़ें हो गई, सो ऑब्वियस है ये कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। हमने शहर में बात की थी हार्म की। जब हम हार्म की बात करते हैं सो ये शहर की बात आ जाती है, लेकिन देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। सो जब ये हार्म नहीं हो रहा है, ये गांव की बात हो रही है। अब जब हार्म हो रहा है कोई चीज़ से, यानी वो नुकसान दे रही है, तो हम टाउन की बात कर रहे हैं। सो आर ग्रोव्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो हमें हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, हमें शाम के वक्त, दोपहर के वक्त शेड्स दे रहे हैं, हमें उसमें छांव मिल रही है और हम उसमें आराम कर रहे हैं। द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स इज ऑल द लाइट दे विश। और ये उस रोशनी की बात हो रही है, उस किरण की बात हो रही है जो सूदिंग है, अपीलिंग है, और जो सुनने में, देखने में, फील करने में भी अच्छी लग रही है, और उसमें समय बिताना लोगों को पसंद आ रहा है। किन लोगों को? जो पेंसिव वांडरर हैं, जो घूम रहे हैं। पर ये चीज़ें तो शहर में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, इसीलिए ये चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं विलेज से। यहाँ पे कौन सा कनेक्शन है आगे देखेंगे। बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स। यहाँ पर भी सूदिंग लाइट की बात हो रही है, लैम्प, हल्की रोशनी की बातें हो रही हैं। दे बट एक्लिप्स आर सॉफ्टर सैटेलाइट। मून है सो ग्रहण है, और ग्रहण की बात होगी तो हम टाउन की बात करेंगे। आर सॉफ्टर सैटेलाइट। योर सॉन्ग्स, सॉन्ग्स, किस सॉन्ग्स की बात होगी? सॉन्ग्स जो धूम धड़ाका और शोर शराबा, और वो सॉन्ग्स जो आपको अपील ना करता हो, आपको उतनी अच्छी तरह से कनेक्ट ना कर पाए उसके साथ, आपके मन को मिठास ना दे, वो सॉन्ग है। कहाँ हम हारमोनियस नोट्स की बात कर रहे थे, और कहाँ बात हो रही है सॉन्ग्स की, म्यूज़िक की, शोर की बात हो रही है, नॉइज़ की बात हो रही है। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आर मोर हारमोनियस नोट्स। और इसका रिएक्शन आगे देखेंगे। द थ्रश, थ्रश यहाँ पर एक बर्ड के लिए यूज़ किया गया, हमने आपको बताया था। द थ्रश डिपार्ट्स, और ये सॉन्ग सुन रहे हैं, और थ्रश यानी जो बर्ड्स हैं, वो जो सॉन्ग बर्ड्स हैं, वो डिपार्ट्स हो गई हैं, अलग हो गई हैं, चली गई हैं। स्केयर्ड, वो बहुत डरी हुई हैं। क्यों डरी हुई हैं? बिकॉज ऑफ टाउन। एंड द ऑफेंडेड, द नाइटिंगेल, द ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट। ऑफेंडेड अनहैप्पी हैं, हर्ट हैं, उन्हें बिल्कुल ये म्यूज़िक पसंद नहीं आ रहा है। वो कौन सा म्यूज़िक है? शहर का म्यूज़िक है, और जिसकी वजह से वो बिल्कुल म्यूट हो गई हैं, साइलेंट हो गई हैं। सो बच्चों, अपने लिस्ट से मिलाइए आप वो वर्ड्स, और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स टाउन से कनेक्ट कर रहे हैं। सो हमने देखा 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन था गॉड मेड और सेकंड मैन मेड, तो हमने उसे अलग भी कर लिया। आप खुद ने पूरी पोएम पढ़ी और उसे कैसे 2 भाग में बांट दिया। आइए देखते हैं कि मैन मेड चीज़ें कैसे कंपेयर करेंगे हम गॉड मेड चीज़ों से। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। पोएम का पहला लाइन ही कंपेयर कर रहा है। अगर ये कंट्री है, मीन्स गॉड ने अगर कंट्री बनाई, सो मैन ने क्या बना दिया? टाउन। सो कंट्री कैन बी कंपेयर्ड विद टाउन। दूसरा लाइन देख लेते हैं। अगर हम यहाँ बात हेल्थ की कर रहे हैं, वर्च्यू की कर रहे हैं, फील्ड की कर रहे हैं, ग्रोव्स की कर रहे हैं, सो ये सारी चीज़ें हैं गिफ्ट। तो फिर क्या है जो गिफ्ट नहीं है? वो है चैरियट्स एंड सीडान्स। फिर हम बात करेंगे स्वीटनेस की। यहाँ है स्वीटनेस, सो यहाँ है बिटरनेस। ठीक है बच्चों, और इसका अपोजिट भी आप समझ सकते हैं कि अगर एक तरफ स्वीट है तो दूसरी तरफ बीटर है।
ड्रॉट यानी डिफिकल्टीज हैं, सो अगर डिफिकल्टीज है टाउन में, सो इजीनेस हो जाएगा आपका कंट्री में, सो आसानी है आपकी कंट्री में। अगर अबाउंड है, सो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, अगर बहुत सारी मात्रा में कोई चीज है गांव में, सो स्कार्सिटी है टाउन में, यानी इसकी कमी है। किस चीज की कमी है, कमी हेल्थ की है, वर्च्यू की है, फील्ड्स की है, क्रॉप्स की, बहुत सारी चीजें हैं जो शहर में हमें कम देखने को मिलती हैं, और ये चीजें हमें लीस्ट बी थ्रेटेंड यानी गांव में कम देखने को मिलती हैं, और शहर में इन चीज़ों को जो हमें दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, डिफ़िकल्टीज देती हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए चैरियट्स एंड सीडान्स हमने कंपेयर किया वर्च्यू से, हेल्थ से, फील्ड से, ग्रोथ से। आगे बढ़ते हैं। अगर फटीग है, फटीग यानी थकान, थकान कब होती है, जब हम कोई काम करते हैं। तो काम कौन करते हैं, ये लोग काम करते हैं, गांव के लोग कड़ी मेहनत करते हैं, फील्ड्स में कड़ी मेहनत करते हैं, खेतों में, और उन्हें होती है थकान। इसको अपोजिट करेंगे, यहाँ से आइडियलनेस आएगा टाउन से। जब आप चैरियट्स और सीडान्स पे घूम रहे हैं, रथ और पालकी की बात कर रहे हैं, सो आपको तो थकान होनी नहीं है, आप तो हैं आइडियल पीपल। यहाँ देखेंगे आर्ट है अगर गांव में, सो सीन है शहरों में। मतलब जो आर्ट ओरिजिनल नेचुरल ब्यूटी आपको गांव में मिलेगी, वो कहाँ हम टेस्ट कर सकते हैं, शहर में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ अगर हार्म है, कहाँ है हार्म, टाउन में। सो अगर पीपल्स जो दूसरों को उतना नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और वो बस अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं, दे बिलीव इन देयर लेबर एंड इन देयर वर्क, सो ये है नो हार्म कंट्री के लिए। यहाँ पे ग्रोव्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, और पेंसिव वॉन्डरर, पेंसिव वॉन्डरर जो बहुत थके हुए या जो पासस बाई हैं, जो घूम रहे हैं जगह जगह, वो बहुत सैड हैं। सो अगर पेंसिव सैड हैं, सो इसका अपोजिट हो जाएगा हैप्पी। फिर यहाँ पे हम छाया की बात करेंगे कि यहाँ पे अगर शेड्स हैं, तो आप देखेंगे कि शहर में लाइट है, मतलब वो छांव नहीं मिलेगी जो हमें पेड़ों से मिलती है। यहाँ देख रहे हैं ग्रोव्स वर प्लांटेड, क्यों प्लांट किया गया है, टू कंसोल एट नून। दोपहर के वक्त जो पेड़ है वो आपको छाया देते हैं। क्या शहरों में ये आपको मिल सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अब देखेंगे ये मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स इज ऑल द लाइट दे विश। हम जितनी लाइट चाहते हैं, जैसी लाइट चाहते हैं, वो सूदिंग सी लाइट जो हमें अपील करती है, हमें खुश करती है, हमारी आँखों को अच्छी लगती है, ये हमें मिलती है शहर से। सो इसके अपोजिट में हम जाएंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे उस रोशनी की, उस गर्मी की जो हमें मिलती है शहर में। बर्ड्स वॉबलिंग ऑल द म्यूजिक, और अगर यहाँ पे म्यूजिक है, किसका म्यूजिक है, बर्ड्स का। सो यहाँ पे क्या है, साउंड है, किस चीज़ का, सॉन्ग का। कैसा सॉन्ग, लाउड म्यूजिक, और वो कन्फाउंड करता है, मतलब हमें कंफ्यूज करता है, हम इसे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और आगे देखेंगे कि इन्हें और भी लोग हैं जो बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लैम्प, लैम्प भी अपने आप में सूदिंग सा लाइट है जो हमें देखने में भी अच्छा लगता है, और इसकी लाइट भी हमें अच्छी लगती है। बच्चों यहाँ दो चीज़ की कंपेयर किया गया है गांव से, एक है मून बीम और एक है लैम्प। शाम होते ही गांव में देखिएगा कि लैम्प जल जाता है, और मून बीम यानी चांद की रोशनी देखने को मिलेगी। पर क्या ये शहर में है, नहीं, यहाँ तो हमें मिलेगी जगमगाहट, तेज रोशनी जो हमारी आंखों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्लिप्स यानी ये जो सैटेलाइट है, ये जो मून है, ये जो चांद है, इसमें ग्रहण लगा चुका है, यानी ये सैटेलाइट है अगर गांव के लिए, सो एक्लिप्स हो गया शहर के लिए। और हम इस सॉन्ग की बात कर रहे थे, लाउड म्यूजिक की बात कर रहे थे, जो किसे बिल्कुल नहीं पसंद है, थ्रश को और नाइटिंगेल को। हमने बात किया था इन दोनों बर्ड्स के बारे में जिनकी आवाज़
इतनी स्वीट है और इनका जो हारमोनियस नोट्स यानी ये जिस धुन में गाती हैं वो किसी भी तरह से शहर के गानों के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कंपेरेटिव चार्ट बिटवीन कंट्री एंड टाउन। सो जब आप अच्छे गाने नहीं सुन रहे हैं और जब आपको वो नेचुरल सराउंडिंग्स नहीं मिल रही हैं, सो ये बर्ड्स क्या कर रही हैं? ये बर्ड्स डिपार्ट्स हो रही हैं, चली जा रही हैं, स्केर्ड हो रही हैं, डरी हुई हैं, ऑफेंडेड हैं, बहुत ही अनहैप्पी हैं, हर्ट हैं और ये बिल्कुल म्यूट हैं, साइलेंट हैं। तो साइलेंट क्यों है? क्योंकि शहर में नॉइज़ है, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़। और बच्चों, जब हम शहर में नॉइज़ देखते हैं और गांव में वो नेचुरल सराउंडिंग्स और वो जो हारमोनियस नोट्स देखते हैं, नो वन कैन इमेजिन। और इसे विलियम कॉपर ने ब्यूटीफुली यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। अभी हम देख रहे थे कंपेयर किस चीज़ का? विलेज का और टाउन का। सो आपको पता है यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग देखेंगे कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज़ की गई है। सो पहले ही लाइन आप पढ़ें, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है जिसका नाम है मेटाफर। और मेटाफर में हम क्या करते हैं? दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हुए देखते हैं। बच्चों, आपको पता है इससे पहले आपने शायद कभी पढ़ा होगा सिमिली, और उसमें क्या हम लोग देखते हैं कि किसी चीज़ का जो कंपेयर होता है वो लाइक या एज लगा कर होता है। यहाँ तो ऐसा कोई कंपेयर नहीं हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर कर दिया गया है कंट्री और टाउन के बीच में। सो यहाँ पर यूज़ किया गया है एक फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है मेटाफर। सो उसको हम देख लेते हैं एक डिफिनेशन में। It is a figure of speech when two dissimilar things are used to make a comparison. No use of like or as. Okay, so figure of speech यानी मेटाफर हमने देखा। और अब देखते हैं राइम स्कीम, जो पोएम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों, राइम स्कीम के लिए हम पोएम की लाइन का जो सबसे लास्ट वर्ड होता है हम उसको देखेंगे। सो यहाँ से शुरू करते हैं और पोएम का बस लास्ट वाले लाइन को ध्यान में रखिएगा। अगर मैं एक इस स्टैंजा की बात करूँगी, सो इस स्टैंजा में जो लास्ट लाइन है उसको देखिए। और यहाँ हमने लिया टाउन, गिफ्ट, ड्राउट, अबाउंड, ग्रॉफ्स। सो अब इसका राइम स्कीम बनाते हैं। टाउन, अगर किसी और वर्ड्स, अगर टाउन को पहले हम ए कर देते हैं, ये टाउन है ए, क्या ये टाउन किसी और वर्ड से सिमिलर हो रहा है? मीन्स टाउन से सिमिलर कोई और वर्ड है? गिफ्ट नो, डिफरेंट। ड्रॉट बिल्कुल ही डिफरेंट है। अबाउंड नो, ग्रॉफ्स नो। सो टाउन ए एंड देन सेकेंड वर्ड पे आइए, गिफ्ट। सो जब ये ए है सो ये हो जाएगा बी। बच्चों, अभी हम राइम स्कीम बना रहे हैं, इसका ध्यान देंगे इस चीज पे। सो गिफ्ट, अब ये हो गया बी। सो गिफ्ट से रिलेटेड और वर्ड ढूंढते हैं, ड्रॉट, अबाउंड, ग्रॉफ्स। तो क्या ये सेम साउंड वर्ड्स आया जैसे गिफ्ट बोल रहे हैं? नहीं। तो ये हो गया बी। नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं, ये है ड्राउट। सो ड्राउट बनेगा सी। सो क्या ये दोनों बचे हुए वर्ड्स किसी से भी मैच कर रहे हैं? ड्राउट, अबाउंड, ग्रॉफ्स, नो। सो ये है सी। नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे, अबाउंड। सो ये भी किसी से वर्ड मैच नहीं कर रहा, लाइक टाउन, गिफ्ट, ड्राउट, अबाउंड, ये भी बिल्कुल डिफरेंट है बच्चों। सो ये हो जाएगा डी। लास्ट वर्ड है ग्रॉफ्स। ग्रॉफ्स को भी देखेंगे, पीछे के चार वर्ड किसी से भी मैच किया? बिल्कुल भी नहीं। सो ये हो गया ई। सो ए, बी, सी, डी, ई। सो ये तो राइमिंग स्कीम बना नहीं, तो क्या ये पोएम नहीं है? बच्चों, ऐसी बहुत सारी पोएम आपको मिलेगी जहाँ पे कोई सेट राइम स्कीम नहीं दिया गया। इस पोएम को हम ब्लैंक वर्स कहते हैं।
यानी ब्लैंक वर्ड्स में जिसका कोई सेट राइम्स नहीं होता है. सो याद रखना बच्चों, गॉड मेड द कंट्री इज इन ब्लैंक वर्ड्स. देयर इज नो सेट राइम्स ऑफ दिस पोएम. ओके, सो हमने जाना फिगर ऑफ स्पीच और राइमिंग स्कीम. आपको याद है जब हमने ये क्लास शुरू किया था तो हमने आपको बताया था कि आज की टारगेट लैंग्वेज, और आज की टारगेट लैंग्वेज याद करो बच्चों, क्या बताया था हमने बताया था कनेक्टर्स. अब कनेक्टर्स होता क्या है? कनेक्टर्स है जॉइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस. सो इस पोएम में यू हैव टू फाइंड आउट कनेक्टर्स. लुक एट द पोएम अगेन इन योर बुक. तो देखते हैं आप और मैं मिलकर कनेक्टर्स को, और देखें कि कनेक्टर्स हमें इस पोएम में कहाँ कहाँ मिलेगी. याद रहे कनेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, और कनेक्टर्स दो होते हैं, एंड और बट. लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल इस पोएम में एंड को ढूंढेंगे. सो दोनों मिलकर सर्च करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कनेक्टर्स इस पोएम में कहाँ है. याद करें कि हमें करना क्या है, हमें ढूंढना है कनेक्टर्स. कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं. सिर्फ वर्ड्स? जॉइनिंग सेंटेंसेस भी. सो लेट्स find out where is the connector. God made the country and man made the town. क्या है ये? Connectors, यानी हमने ढूंढा and. So ये है connectors. Next word हम ढूंढते हैं health and virtue. यहाँ मिला हमें connectors. So पहले sentence में connectors are used to join the sentences, and in second sentence connectors are used to join the words. क्या एक दो और आप ढूंढ पाएंगे? चलिए ढूंढते हैं. fields and crops. very nice. मुझे पता है आपने भी यहाँ टिक किया हुआ है. ये है हमारा connectors. और किसी ने ढूंढा है? ये है chariots and sedans. एक बार फिर से हमने ढूंढ लिया एक और कनेक्टर. तो बच्चों कनेक्टर्स को हम और भी तरह से देखेंगे. ये तो कनेक्टर्स आपने देख लिया पोएम में, और आप समझ भी गए होंगे कि सेंटेंस गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, एंड इज अ कनेक्टर. एंड fields and groves, chariots and sedans, हेल्थ एंड वर्च्यू, ये सारे वर्ड्स हैं कनेक्टर्स. और भी अच्छे से कनेक्टर्स को जानने के लिए हम देखते हैं एक और कनेक्टर्स, और वो कौन सा था? बट. यानी एंड को और बट को, इन दोनों को हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे. लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस. कनेक्टर्स यही तो पढ़ रहे थे ना हम लोग, और ये है जॉइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस. किस कनेक्टर्स की बात हो रही थी? बट एंड. ये कनेक्टर्स है. फिर से आपको इन दोनों में एक कनेक्टर्स मिल गया है ना बच्चों. तो कनेक्टर्स है बट और एंड. देखते हैं. गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन. देयर आर टू सेंटेंसेस, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट दीज टू सेंटेंसेस, व्हाट आर यू गोइंग टू यूज? ये तो सबको पता है, इतनी बार पोएम में हमने अभी पढ़ा. गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मदर कुक्ड डिनर, शी सर्व्ड इट. माँ ने खाना पकाया, उसने इसे सर्व किया. अब इसे हम कनेक्ट करेंगे. मदर कुक्ड डिनर एंड शी सर्व्ड इट. आपने क्या सोचा था, ये बट होगा? नो. मदर कुक्ड डिनर एंड शी सर्व्ड इट. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई एम हंग्री, आई हैव नथिंग टू ईट. फिर से दो सेंटेंसेस. आई एम हंग्री, आई हैव नथिंग टू ईट. सेंटेंस बनाते हैं. किससे सेंटेंस हम बना रहे हैं? कनेक्टर्स से. और क्या लगा रहे हैं? बट या एंड.
फिर से लगाइए बच्चों, आप भी लगाइए हमारे साथ साथ। आई एम हंग्री बट आई हैव नथिंग टू ईट। तो यहां पे हमने कौन सा वर्ड लगाया? बट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द स्काई इज क्लाउडी, इट इज नॉट रेनिंग। द स्काई इज क्लाउडी, इट इज नॉट रेनिंग। और इस सेंटेंस को देखते हैं। द स्काई इज क्लाउडी बट इट्स नॉट रेनिंग। स्काई क्लाउडी है लेकिन बारिश भी नहीं हो रही है, सो हम सेंटेंस लगाएंगे बट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लास्ट। द टीचर टॉट द लेसन, द टीचर टॉट द लेसन, शी आस्क्ड मी टू डू एक्सरसाइजेस। और ये मैं भी बोलने वाली हूं आपको कि इसको पढ़ने के बाद आप अपनी बुक से एक्सरसाइजेस करेंगे और आप देखेंगे आपके कनेक्टर्स, आपका बहुत सारा एक्सरसाइज वहाँ भी दिया हुआ है और ये सारे वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे बनाने में। सो देखते हैं आगे कैसे बना रहे हैं इस सेंटेंस को। द टीचर टॉट द लेसन, द टीचर टॉट द लेसन एंड शी आस्क्ड मी टू डू एक्सरसाइजेस। और उसने मुझे क्या कहा है? एक्सरसाइज बनाने के लिए। फिर से हमने लगा दिया एंड। सो अब ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया ना। द टीचर टॉट द लेसन एंड शी आस्क्ड मी टू डू एक्सरसाइजेस। और आपको भी यही करना है। हमने पढ़ा दिया है कनेक्टर्स और आपको बनाने हैं एक्सरसाइजेस। कौन सी बुक से? पैनोरामा से। और कौन सा है लेसन? गॉड मेड द कंट्री। हमने पढ़ लिया पोएम गॉड मेड द कंट्री। आइए देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो उस पोएम में यूज हुए हैं। क्या आपको उसके मीनिंग्स पता है? और मीनिंग्स के लिए क्या करना है? डिक्शनरी देखना एक अच्छी आदत है। सो हमें डिक्शनरी बिल्कुल देखना चाहिए। और बिना डिक्शनरी देखे भी आपको बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग पता तो चल ही गए होंगे। तो एक बार मिलाते हैं उस वर्ड्स को हमारे कॉलम ए और बी से। मैच कॉलम ए विथ बी। ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको पोएम पढ़ते हुए मिले होंगे और ये उससे रिलेटेड मीनिंग जो हमने एक्सप्लेन किया और आपको शायद कुछ वर्ड्स इसमें मिल जाए तो इजीली आप कवर अप कर सकें। सो पहला वर्ड है मेरा कंट्री। सो कंट्री से मतलब कौन सा वर्ड है? बच्चों 1 से 2 मिनट लगेगा आपको ये बनाने में और फौरन आपको पकड़ में आ जाएगा ये वर्ड। एग्जॉशन, लेजीनेस, रूरल एरिया। यस यस यस, कंट्री, रूरल एरिया, यानी विलेज की बात हो रही थी और गांव की बात हो रही थी कंट्री में। दूसरा वर्ड देखते हैं, वर्च्यू। वर्च्यू यानी सदाचार। इसके इंग्लिश को देख लेते हैं और ये वर्च्यू है ई में, यानी वर्च्यू का होगा ई, गुडनेस। वर्च्यू मीन्स गुडनेस। थर्ड वर्ड है ग्रोव्स। और ग्रोव्स हम कहते हैं पेड़ों को, ढेर सारे पेड़, जो पेड़ अपने ग्रुप्स में होते हैं। वेरी गुड, ग्रुप्स ऑफ ट्रीज। और नेक्स्ट वर्ड है फटीग। और फटीग मतलब थकान। थकान किसे हो रही थी? विलेज के लोगों को ना, तो थकान हो रही थी एग्जॉशन से। तो फटीग के लिए एग्जॉशन। नेक्स्ट वर्ड है आइडलनेस। आइडलनेस सुस्ती, लेजीनेस। अरे अरे अरे, मैंने तो ये वर्ड ही बोल डाला, आइडलनेस, लेजीनेस। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। देख लेते हैं अगला वर्ड, पेंसिव। याद आया वो वर्ड, पेंसिव, वॉन्डरर्स। पेंसिव यानी सैड। वॉबलिंग, बर्ड्स वॉबलिंग। बर्ड्स वॉबलिंग यानी चिड़ियों की चहचहाट। सिंग सॉफ्टली। थ्रश, थ्रश एक बर्ड्स को हम बोल रहे थे जो गाना बहुत अच्छा गाती हैं, यानी ये बन गया अ सॉन्ग बर्ड।
नेक्स्ट वर्ड है ऑफेंडेड। ऑफेंडेड कौन थी? नाइटिंगेल ही तो थी, और वो क्या थी? ऑफेंडेड, अनहैप्पी। तो ये वर्ड है अनहैप्पी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ड म्यूट, और म्यूट है क्वाइट, साइलेंट। सो म्यूट वर्ड जाएगा क्वाइट से। सो मिला लीजिए बच्चों, आपने भी यही आंसर्स लिखा ना। सो ये है मैचिंग टेस्ट। ये सारे वर्ड्स, कुछ ही वर्ड्स आपकी बुक से हैं, बट आपको करने होंगे एक्सरसाइजेस अपनी बुक्स में, और वहाँ पे आप जाएंगे और देखेंगे कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। बनाइए एक्सरसाइजेस, बहुत मज़ा आएगा बच्चों बनाते हुए। मुझे तो बहुत मज़ा आया। लेट्स रिकैप। क्या चीज़ें आपको याद हैं और क्या नहीं, क्या भूल गए और कैसे रिकॉल करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये क्या है मेरे हाथ में? मैजिक? नहीं नहीं नहीं, ये है स्टिकी नोट्स, और मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगी, आपको बताना है ये वर्ड्स टाउन में है या विलेज में। कुछ आया समझ में? नहीं? आइए देखते हैं। गॉड मेड द कंट्री यानी विलेज, और मैन मेड द टाउन मतलब टाउन। दो चीज़ों की बात हमने की, टाउन की बात की और विलेज की बात की। चीज़ों को हमने डिस्क्राइब किया, विलेज कौन कौन से वर्ड को कनेक्ट कर रहा था और टाउन कौन कौन से वर्ड को कनेक्ट कर रहा है। जस्ट टू रिकॉल, आपको चीज़ें याद है या नहीं? मैं आपको बोलूँगी एक वर्ड और आपको गेस करना है ये कौन सा वर्ड है और ये किस में फिट होता है, मीन्स विलेज में या टाउन में। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड। मेरा पहला वर्ड है स्वीट। सो स्वीट जाएगा टाउन में, ये जाएगा विलेज में, क्योंकि हमने बात की थी स्वीटनेस की, और विलेज में कौन सी बात की थी? ऑब्वियस है, इसका अपोजिट मतलब बिटर। सो सेकंड वर्ड है इसका बिटर, जो हम बात कर रहे थे टाउन में। ठीक है, आ रहा समझ में बच्चों? नेक्स्ट वर्ड है मून बीम। मून बीम, हाँ हाँ वही, चांद की किरणें। तो चांद की किरणें विलेज से ही तो कनेक्ट करेंगी। सो ये वर्ड हम लगाते हैं यहाँ। कहाँ लगा रहे हैं इसे बच्चों? आपने कहाँ लगाया है? विलेज में ना। वेरी गुड। सो ये वर्ड हम लगा रहे हैं विलेज में। नेक्स्ट वर्ड है सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग? स्वीट सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग? नहीं ना, नहीं। सॉन्ग नॉइज, जहाँ पे बात हो रही थी नॉइज की, और अगर वो मेलोडियस होता सो वो म्यूजिक हो जाता। सो यहाँ पे हमने बात की सॉन्ग की, तो सॉन्ग आ गया टाउन में। नेक्स्ट वर्ड है फटीग। फटीग यानी थकान, और थकान किससे हो रही थी? काम करने से, खेतों में काम करने से। और वो कौन काम कर रहे थे? हमारे विलेजर्स। सो फटीग भी जाएगा विलेज में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है चैरियट्स। चैरियट्स के लिए हमने बात की थी, याद है? रथ, पालकी, इन चीज़ों की बात किसके लिए हुई थी? बात हुई थी टाउन। तो टाउन वालों के लिए यानी शहरी लोगों के लिए बात हुई थी चैरियट्स की। सो हमने लगा दिया चैरियट्स। बच्चों अपने आंसर्स मिलाइए, सही है ना? नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्च्यूज। वो वर्च्यूज के लिए सदाचार, गुडनेस, याद आया? तो हम जा रहे हैं विलेज की तरफ, जहाँ बात करेंगे वर्च्यूज की, सदाचार की, गुडनेस की। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लैम्प, और लैम्प ऑब्वियस है, लैम्प कनेक्ट करता है विलेज को, वो सूदिंग लाइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रोव्स। ग्रोव्स अभी अभी हमने किया था ना मैच द कॉलम में। ग्रोव्स यानी ग्रुप्स ऑफ ट्रीज, और ये भी जाएगा हमारा विलेज में।
नेक्स्ट वर्ड है आइडियलनेस। सो आइडियलनेस के लिए हम विलेज में चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ है चैरियट्स और यहाँ है सिडान। तो चैरियट्स और सिडान है, उसी ने तो मुझे आइडियलनेस बनाया है, टाउन के लोगों को आइडियलनेस बनाया है। हम सब जो टाउन में रहते हैं वो हैं लेजी पीपल, आइडियल पीपल। सो आइडियलनेस जाता है टाउन में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्ड्स वॉबलिंग, और यह ऑब्वियस सा वर्ड है बर्ड्स वॉबलिंग, चिड़ियों की आवाज़, वो मीठी सी आवाज़ जिसे हम वॉबलिंग बोलते हैं, और वो भी जाएगा विलेज में। About the poet. Birth 1731, death 1800. William Cowper was born in England. He can be compared to William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ भी एक नेचर पोइट थे और विलियम कॉपर भी एक नेचर पोइट से, तो इन लोगों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। ही गिव्स अ फोरटेस्ट ऑफ द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में जो चीज़ें देखने को मिलती थी, नेचर, लैंडस्केप, वो विलियम कॉपर की पोइट्री में भी देखने को मिलता है। ही वर्क्स इन रेस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ। द कॉमन सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज पोएम्स is the beauty of nature. The poet lived in cities but wrote about rural life. बच्चों, ये एक पैराडॉक्स है जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन? यस, मतलब विरोधाभास। A person or thing can combine contradictory features or qualities are called paradox. लेकिन ये कैसे है? क्योंकि ये पोएट है जो शहरों में रहा करते थे, लेकिन इन्होंने इस पोएम गॉड मेड द कंट्री में बहुत अच्छे से रूरल लाइफ को यानी विलेज लाइफ को डिस्क्राइब किया है। आओ देख लेते हैं MCQs, और ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बनाते हैं MCQs मिलकर। पहला देखते हैं क्वेश्चन, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द, आपके ऑप्शंस हैं सिटी, विलेज, स्कूल, टाउन। सो गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ऑप्शंस होगा डी। सेकंड देखते हैं, हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन, आपके ऑप्शंस हैं टाउन्स, विलेजेस, सिटीज, एवरीवेयर। सो आपके ऑप्शंस हैं बी, जो बिल्कुल सही ऑप्शंस हैं, यानी हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन villages. Number 3, fields and groves are in plenty in colleges, towns, villages, cities. Fields and groves are in plenty in villages. The poet calls health and virtue of nature curse, gift, trouble, artificial. Yes, the poet calls health and virtue gift of nature. So B is a correct answer. William Cowper has been compared to Alexander Pope, Walter de la Mare, William Shakespeare, William Wordsworth. Yes, the answer is D because both of them are nature poet. The poet William Cowper was born in 1631, 1731, 1831, 1931. सो आपके ऑप्शंस हैं बी, जो बिल्कुल सही है। Groves were planted to us. Develop, upset, comfort, discomfort. Groves were planted to comfort us. सो आपके ऑप्शंस हैं सी। The source of light is in villages. Lamp, moonbeam. सी ऑप्शंस में है ए एंड बी बोथ, और डी ऑप्शंस है नन। सो हमने देखा था लैम्प और मूनबीम दोनों ही विलेज में सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, तो आपके ऑप्शंस होंगे सी,
A and B. Birds are scared of the sound in towns. आपके ऑप्शंस हैं हारमोनियस, इनहारमोनियस, ट्रबलसम, हेल्दी। जिस मीठी ध्वनि की बात हो रही थी वो था विलेज में, और यहाँ है बर्ड्स आर स्केयर्ड ऑफ द इनहारमोनियस साउंड इन टाउन्स। थ्रश एंड नाइटिंगेल आर, ये थ्रश और नाइटिंगेल आपके ऑप्शंस होंगे एनिमल्स, रेप्टाइल्स, नेचर या बर्ड्स। ये दोनों क्या हैं? सो ये दोनों बर्ड्स हैं। आपके ऑप्शंस हैं डी, यानी थ्रश एंड नाइटिंगेल आर बर्ड्स। सो बच्चों, अब होम असाइनमेंट ले लेते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ विलेज, और आपको ड्रॉ करने में मज़ा भी आएगा। और एक और असाइनमेंट है, राइट अ पैराग्राफ ऑन अ विजिट to a village. That's the end of today's session. Enjoy the poem. Do well. Have a nice day. Thank you. मैं बोर हो रही हूँ। ओह, तारा बोर हो रही है? तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अप्पा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना? इजी। कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं, उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदें निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। हाँ, याद आ गया। कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन, यानी मुकुट। क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? तो उसे 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अप्पा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अप्पा। पर अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अप्पा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर यह बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे? हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह, नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए।
ये लो। थैंक यू अप्पा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? और हाँ अप्पा, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। हाँ? तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना। सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ अप्पा, इसे कहते हैं सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। आज क्या सीखा? ए मुन्ना, क्या? आज क्या सीखा? ए पिंटू, हाँ? आज क्या सीखा? दादी ये देखो, बब्बन बंदर ये बहुत बदमाश है और इसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग क्या सीखें? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। Telekovid ka na rin. Diyan ka na.
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।